आई एम मतीन नवाज़, फिज़िक्स टीचर। आज हम एंटी टेस्ट लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसमें ये टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये ई कैट और फंक एट, कॉमसेट, नस्ट, फास्ट और भी जो एंटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये दूसरा चैप्टर होता है। एम डी कैट में चूँकि दूसरा चैप्टर शामिल नहीं है तो एम डी कैट वाले स्टूडेंट्स को ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तमाम स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर एम डी कैट का पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है, वो कहते हैं दूसरा चैप्टर भी आएगा, तो फिर उनके लिए भी ये हो जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखते हैं क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इधर लिखा हुआ है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, तो इसके लिए डेफिनेशन एफएससी वाली आपने वो पढ़ी हुई है। हमने एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, उससे आगे ओ ए लेवल कंसेप्चुअल आज एंटी टेस्ट के लेवल पे बात करेंगे। तो इधर डिफ़ाइन करने के लिए मैं इधर आपको डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन है, इसमें हम लेट कर लेते हैं ये वेक्टर है। इस वेक्टर का मैं नाम रख लेता हूँ वेक्टर ए। इसकी टेल ओरिजिन पे है, हेड लेट कर लें ये पॉइंट पी पे है। अब देखें, इसके हम 2 कंपोनेंट ड्रा कर सकते हैं, और कंपोनेंट्स ड्रा करने के भी 2 वेज हैं। जो स्टैंडर्ड वे है ना, हम उसको यूँ लेट करते हैं कि ओरिजिन से एक ये लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, और एक ओरिजिन से वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन ड्रा कर दी। ये हमने कंपोनेंट ड्रा कर दिए हैं वेक्टर ए के, ठीक है। ये वे होता है, इस वेक्टर के एक्स और वाई के लॉन्ग हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये कंपोनेंट ड्रा हो गए। अब इसको हम चूँकि ईजी करने के लिए क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन में मैंने ड्रा किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। जब यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं तो ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई, और ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई, और ये जो आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स। तो 2 वे हुए, यानी ए एक्स ए वाई, या ए वाई को क्या कर दें, यहाँ पे प्लेस कर दें, तो ये दूसरा वे है। वर्टिकल को यहाँ रख दें, पहला वे है वर्टिकल को इधर प्लेस कर लें वर्टिकल लाइन के लॉन्ग, ठीक है। तो ज़्यादातर हम ये स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल बुक्स में होता है वो एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग शो करते हैं। जो स्टूडेंट्स के लेवल पे है वो इजी करने के लिए एक्स के लॉन्ग और ये वर्टिकल इधर शो कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। तो देखें आप, ये 90 डिग्री बन रहा है ए एक्स और ए वाई के दरमियान। तो ए एक्स एंड ए वाई, ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनको हम कह देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐसे वेक्टर जो परपेंडिकुलर हों उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये इधर एग्जाम्पल लिख ली, ये डेफिनेशन होगी, डायग्राम से भी देख लिया। अब ये जो एंगल ये जो वेक्टर है एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, इस एंगल को हम कह देंगे थीटा। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इसमें हम कहते हैं ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। ये थीटा एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है। क्लॉकवाइज नहीं हम लेते, ठीक है, ना ही नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। ये दोनों कंडीशन मस्ट होती हैं। जैसे इधर ड्रा भी किया हुआ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, और देखिए ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये दूसरा देख लिया पॉइंट, इस कंसेप्ट देख लिया। अभी मज़ीद आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे ये बातें मोर क्लियर होंगी। अब देखें, यहाँ पे 2 कंपोनेंट हमने ड्रा किए, एक आ रहा है ए एक्स और दूसरा आ रहा है ए वाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स, ये मैग्नीट्यूड है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखेंगे तो ये होगा ए कोस थीटा, और अगर वर्टिकल को मैं लिखूं ए वाई साइन थीटा। ये इनके फार्मूला ही हैं। और यहाँ पे ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसमें एंगल आ रहा है, और एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मस्ट है। अगर एंगल पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है तो ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे,
ठीक है। तो या किसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज में लेकर आएंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये इसकी कंडीशन होगी कब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा कि हम ये कब फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने इसकी लिखी है मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, ए एक्स एरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है तो इसकी वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हैं ए एक्स आई हैट। फर्दर अगर आपने लिखना है तो आगे आपको पता है ए एक्स किसके इक्वल है, ए कोस थीटा के, तो ए कोस थीटा आई हैट आ जाएगा। मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसकी मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ तो ये ए वाई एरो हेड आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और इसको लिख देंगे ए वाई जे हेड। जे हेड बताती है लॉन्ग वाई एक्सिस डायरेक्शन, आई हेड बताता है लॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, आगे हम यू भी लिख सकते हैं, ए वाई की जगह ये वैल्यू लगा दें तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा जे हेड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इनकी वेक्टर फॉर्म होगी। ठीक है, और अब मैंने ये कंपोनेंट लिखे, इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म भी देखी और वेक्टर फॉर्म भी देख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और इसमें देखेंगे कि ये एंगल किसके इक्वल होता है। एंगल थीटा की वैल्यू देखेंगे। अगर हम ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो इधर इसका फॉर्मूला होगा टेन थीटा इक्वल टू वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये इस फार्मूले से हम फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो टेन थीटा यहाँ पे अगर एंगल थीटा निकालें तो थीटा इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये एंगल का फार्मूला आ गया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को डिवाइड करें तो हमारे पास ये इसका एंगल आ जाएगा। ये एंगल कितना बन रहा है, फ़र्ज़ करें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि 25 डिग्री एंगल दिया हुआ है अलोंग वाई एक्सिस, ये फ्रॉम वाई एक्सिस, ये फ्रॉम वाई एक्सिस से एंगल है। अगर वाई एक्सिस से एंगल दिया हुआ है हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नहीं, वाई एक्सिस से नहीं करेंगे, हम हमेशा एक्स एक्सिस से करेंगे। मैं इधर डायग्राम ड्रा करता हूँ, ये वेक्टर है और लेट कर लें कि ये वेक्टर है और इसका ये एंगल जो बन रहा है ये 25 डिग्री है। तो ये तो वाई एक्सिस से बन रहा है, ये फॉर्मूला, ये एंगल हम यूज़ ही नहीं करेंगे। कौन सा फिर एंगल यूज़ करेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज वाला यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखें हम जानते हैं ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में से अगर ये वाला 25 माइनस कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 20, 70 और 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ ये जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, रेड कलर वाला एंगल कितना हुआ 65 डिग्री हुआ। ठीक है, तो हम इधर फिर फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे 65 डिग्री, यानी अगर वाई एक्सिस से एंगल दिया हुआ है तो उसको फिर हमने देख लिया टोटल 90 है, 90 में से ये 25 माइनस कर देंगे तो ये 65 डिग्री हम यूज़ कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये ए वाई और ए एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इनको फाइंड करने के लिए। तो अब इसमें हम देखेंगे ये वेक्टर आ रहा है ए, ये वेक्टर का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये वेक्टर बनेगा वेक्टर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट। ये हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, मतलब इसमें एक्स भी आ रहा है, वर्टिकल ए वाई भी आ रहा है। अब इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, ये हम जानते हैं ये वेक्टर फॉर्म है, ये जो अभी वेक्टर लिखा ये वेक्टर फॉर्म में, मतलब ये इसकी डायरेक्शन में है। अब इसकी लिखना चाहते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती, वैल्यू होती है, यूनिट होता है साथ। तो लिखते हैं इसको, ये यूँ लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर और वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस होल अंडर रूट लेंगे। अब इधर हम इसको देखेंगे स्पेस में, स्पेस में ये क्या होता है। अब स्पेस में आप जानते हैं 3 लाइंस होती हैं, एक्स वाई जेड तीनों होती हैं, प्लेन में 2 होती हैं, ये प्लेन के लिए हमने देखा। अब स्पेस में अगर आ जाए तो फिर क्या होगा,
तो देखें ये जो एंगल है थीटा, ये भी प्लेन के लिए हमने निकाला, ये जो बात की थीटा ये भी प्लेन के लिए, ये दोनों फार्मूला ये भी प्लेन। अगर ये स्पेस में आ जाए तो ये फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। अब स्पेस के लिए मैं देखता हूँ, इधर हम लिख लेते हैं, अगर स्पेस में हो वेक्टर तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब मैं इधर लिख लेता हूँ x y z। अब इधर जो वेक्टर आने वाला है x y z के अंदर, और ये लेट कर लें ये x y z, यानी ये यूँ होगा स्पेस में। ये जो रेड लाइन है ना वेक्टर ए मैंने ड्रा किया, ये रेड लाइन इस तरह स्पेस में होगी, वो क्या है, वो इस तरह प्लेन में है, वाइट बोर्ड के ऊपर है, और ये स्पेस में आई हुई है, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम इसके एंगल देखेंगे, एंगल किसके इक्वल आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें एंगल, जब भी ये देखना है जब भी स्पेस में एंगल आए तो वो एक एंगल नहीं होता, तीन एंगल होते हैं। एक्स एक्सिस से अल्फ़ा, वाई एक्सिस से बीटा, और जी एक्सिस से गैमा होता है। स्पेस में तीन एंगल मिलकर डायरेक्शन बताते हैं। इधर एक ही एंगल बताता है जिसको थीटा कहते हैं, इधर तीन एंगल बताएंगे। अब तीनों एंगल का नाम रख दिया अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ये आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट जो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें ये बताया हुआ है डायरेक्शन स्पेस में थ्री एंगल्स हैं, हम बता रहे होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस नहीं देखा जाता। तो चलें देखते हैं हम इसमें करते हैं। अगर हमने निकालना है अल्फ़ा तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे cos अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय इधर ए एक्स डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ए एक्स के प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जी, ये तीनों कंपोनेंट हैं। इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, cos को दूसरी तरफ ले जाएंगे, cos इन्वर्स हो जाएगा। अगर बीटा एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos बीटा। अब बीटा वर्टिकल के लॉन्ग है ना, वर्टिकल से एंगल बन रहा है, तो इसलिए आप इधर लगा लेंगे ए वाई, और नीचे ये वैसे ही आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। अब गैमा निकालना है, जी एक्सिस से है चूँकि गैमा, तो जी एक्सिस के लिए इधर लगा लेंगे ए जी और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर, ठीक है। ये थ्री फार्मूला ये आ गए। अगर स्पेस में डायरेक्शन बतानी है तो अल्फ़ा, बीटा, गैमा, इनसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एंगल भी देख लिया। अब चलते हैं इसमें मज़ीद बात करेंगे कि अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। ये आप मैथ में भी पढ़ते हैं, मैथ के स्टूडेंट्स के एफएससी की बुक में भी है, cos अल्फ़ा स्क्वायर प्लस cos बीटा स्क्वायर प्लस cos गैमा स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये 1 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है, ठीक है। इसमें ये मैथमेटिक्स ही है ना बेसिकली, ये मैथ और फिज़िक्स एक ही बात है। ये सारी बातें मैथ में भी पढ़ते हैं, आप जाएंगे ना अगली क्लासेस में भी ऐसे, ये सारी बातें मैथ में होती हैं, ठीक है। तो इधर फिज़िक्स में भी हैं, ठीक है। एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वेक्टर के बारे में चंद एक दो बातें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की, तो प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन में सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के, और मैं अगर स्पेस की बात करूँ तो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और हालांकि ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है। अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो क्या बताया अभी मैंने, प्लेन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। ये जो अभी हम बात भी करके आ रहे हैं, जैसे ये एक्स वाई ये प्लेन है, इसमें ये वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, वेक्टर ए है, तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ए वाई है और ये हॉरिजॉन्टल ए एक्स है। प्लेन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और अगर प्लेन स्पेस की हम बात करते हैं तो स्पेस में एक्स वाई जी तीनों 3 लाइन्स आएंगी, एक्स वाई जी। तो अगर इसमें वेक्टर आ जाता है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, अब इसके 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और तीसरा जी कंपोनेंट भी आएगा।
ये तीनों कंपोनेंट बन रहे हैं ए एक्स, ए वाई, ए जी, ये 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। प्लेन में देर आर ओनली 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन स्पेस देर आर ओनली 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इधर लफ्ज़ वर्ड रेक्टेंगुलर कहना ज़रूरी है। अगर मैं रेक्टेंगुलर निकाल दूंगा ना तो फिर ये बात रॉन्ग हो जाएगी। रेक्टेंगुलर लगाना ज़रूरी है, मतलब मैं दोबारा बोलता हूँ, नोट करें, देर आर ओनली 2 rectangular component in plane and there are only 3 rectangular component in space। स्पेस में तीन मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं और प्लेन में मैक्सिमम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। प्लेन में 2, स्पेस में 3। अब आ जाएं, अगर मैं इनकी बात ना करूं प्लेन स्पेस की, अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात ना करूं तो देर आर इन्फिनिट कंपोनेंट। अगर रेक्टेंगुलर का वर्ड निकाल दें तो इन्फिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के। अब कैसे हो सकते हैं इसकी मैं बात कर लूँ। अगर मैं ये यूँ ड्रा कर लूँ तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये थर्ड है, फोर्थ है, 6 है, 7 है, जितने मर्जी बना दें, इसमें कोई मसला है आपको बनाने। आप बना ड्रा करते जाएँ। रिजल्टेंट कैसे बनेगा, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दें तो ये रिजल्ट है। देयर कैन बी इन्फिनिट कंपोनेंट, ठीक है, इन्फिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर रेक्टेंगल लगाएंगे तो प्लेन में 2, स्पेस में 3 रेक्टेंगल। सिर्फ कंपोनेंट कहेंगे तो इन्फिनिट कंपोनेंट वेक्टर्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर्स का देख लिया कि वेक्टर में स्पेस में प्लेन में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। MCQs का आपको मैंने बताया हुआ है कि वो अपलोड करूँगा जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होते हैं, फिर ऐसे ही कि हर टॉपिक की MCQs की बारी आएगी। MCQs भी बना के हम प्रैक्टिस किया करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कल परसों जब भी डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।